छात्रों नमस्कार। मैं कन्या विद्यालय का अध्यापक श्री बिरोटे आरवी आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ दूसरा कविता है बेटी युग। पढ़ो और गाओ। आनंद विश्वास इन्होंने यह कविता लिखी हुई है। जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। रचना है मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी देवम गरमागरम थपेड़े लू के बहादुर बेटे। परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाली कवि है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। यहाँ पर अध्ययन कौशल में है अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। यह गणितीय उदाहरण है। इसके लिए आपको स्तंभालेख करना है और 5वीं से वहाँ पर 8वीं तक का जो भी स्तंभालेख है, कितनी लड़कियाँ कौन से क्लास में है, यह बताना है। हम देखते हैं कविता। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। यहाँ पर छात्रों आनंद विश्वास जी ने यह बताया गया है कि अभी बेटा और बेटी कोई अलग नहीं है। बेटे को ही ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बेटी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। सभी को समान अधिकार यहाँ पर दिया गया है। इसलिए बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अगर बेटा शिक्षित होता है तो आधी शिक्षा होती है, लेकिन बेटी शिक्षित होती है तो पूरी शिक्षा होती है, क्योंकि वह दोनों भी परिवार को अच्छी तरह पढ़ा सकती है। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सोच समझकर यह समीक्षा करने सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अभी भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अब यहाँ पर कोई भी अनपढ़ नहीं रह गया। बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे। यहाँ पर पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यहाँ पर अपनी जो भी बेटी है सभी को हमें अच्छी तरह पढ़ाना है, उसे परिपूर्ण करना है, और तभी वहाँ पर वह दोनों परिवार वहाँ पर शिक्षित हो सकेंगे। अब हम यहाँ पर इस कविता को लयबद्धता से यहाँ हम बोल सकते हैं। मेरे साथ में अगर आप बोल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी।
अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटे युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। छात्रों, यहाँ पर आपको जो भी कठिन शब्द है, कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं और आपको यहाँ पर कुछ मैंने समझा और सुनो तो जरा जरा सोचो लिखो, यह आपको लिखना है। और यहाँ पर इस कविता को 2 बार अपने कॉपी में शुद्ध अक्षर में लिखना है और पठन करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।